अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिज़ाइन एकेडमी। और मैं हूं आपका ट्रेनर अरसलान। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट 3D फ्लूइड इफेक्ट इन एडोबी फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। एक न्यू फाइल लेते हैं और उसकी जो विड्थ और हाइट है वो हमने लेनी है 1400 बाय 1400 विच स्टैंडर्ड साइज ऑफ एल्बम आर्ट। और कलर मोड हम RGB लेंगे और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक फिल लेयर क्रिएट करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से इस ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करें। अगर आप और कलर ऐड करना चाह रहे हैं इस ग्रेडियंट में तो आप इन कलर स्टॉप्स के ऊपर क्लिक और ड्रैग करके यहाँ पर ले आएँ और यहाँ पर क्लिक करके ऐड कर लें एक और कलर स्टॉप। और इस कलर स्टॉप के ऊपर डबल क्लिक करके हम सियान कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर दें। सो हम वी कैन एडजस्ट द कलर स्टॉप्स और फिर ओके पे क्लिक कर दें। सो राइट क्लिक करें ग्रेडियंट लेयर के ऊपर और इसको रास्टराइज कर लें एंड देन राइट क्लिक करें इस वाइट एरिया के ऊपर जो हमारा लेयर मास्क है और अप्लाई लेयर मास्क कर दें। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करें और ग्रेडियंट फिल वाली लेयर को सिलेक्ट करके टूल बार से आप मिक्सर ब्रश टूल के ऊपर क्लिक करें और ब्रश का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। अब ऑल्ट प्रेस करके आपने कोई भी कलर रेंज सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर वो कलर सेलेक्ट हो गया है, यानी कि जहाँ पर ब्रश एरिया शो हो रहा था उतना एरिया वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। तो इस तरह हम अपने ग्रेडियंट से कोई भी कलर रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल्ट प्रेस करना है और उस एरिया के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से ब्लू, ग्रीन और येलो का शेड सेलेक्ट हो गया। और ये डिपेंड करता है आपके ब्रश साइज़ के ऊपर। अगर ब्रश का साइज़ आप इंक्रीज़ करते हैं तो ऑल्ट प्रेस करके आप अगर क्लिक करें तो रेंज जो है वो ज़्यादा हो गई है कलर पिकिंग की, तो आप साइज़ कम कर लें, ज़्यादा कर लें, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब हम अपनी लेयर 1 को सिलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे उसके ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये इफ़ेक्ट जो है हमारा बन चुका है। अगर आप डिफरेंट कलर रेंज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी ग्रेडियंट फिल लेयर के ऊपर दोबारा जाएं, ऑल्ट प्रेस करें और कलर रेंज सेलेक्ट करें और उसके बाद अपनी न्यू लेयर क्रिएट कर लें या जो आपने लेयर ऑलरेडी क्रिएट की हुई थी उसके ऊपर क्लिक करें और आप क्लिक और ड्रैग करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कितना आसान था ये मिक्सर ब्रश बनाना, और यानी कि ये जो फ्लूइड इफेक्ट कितने आसान तरीके से हमने बना लिया है। तो इस इफेक्ट के ज़रिए अब हम एक एल्बम आर्ट तैयार करते हैं। तो लेयर 1 को आप डिलीट कर दें, इसकी जगह आप एक सॉलिड कलर लेयर ऐड करें और इसका कलर हम लेंगे जी ब्लैक और इसके ऊपर हम एक टेक्स्ट लिखेंगे। अब टाइप टूल सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर कोई भी अपना रैंडम वर्ड लिख लें। आप, मैं फ्लूइड लिख रहा हूँ, आप भी फ्लूइड लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। और यहाँ पर कंट्रोल T प्रेस करके मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ और करैक्टर पैनल की मदद से आप इसकी करैक्टर स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यहाँ से 250 पॉइंट्स दे रहा हूँ और जो साइज़ है फ़ॉन्ट का वो 220 पॉइंट्स, ठीक है। अब यहाँ से आप सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं, ऑल पे क्लिक करें और यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करते हुए लाइन हॉरिजेंटल और वर्टिकल सेंटर्स कर दें। अब यहाँ से सिलेक्ट के मेन्यू में जाएं और डी सिलेक्ट। अब एक न्यू लेयर क्रिएट करें और अपने ग्रेडियंट फिल लेयर के ऊपर क्लिक करके मिक्सर ब्रश आर्ट को सिलेक्ट करें और कलर फिल जो आपने किया था उसको कुछ देर के लिए हाइड कर देते हैं। मिक्सर ब्रश टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ से ग्रेडियंट फिल लेयर को सिलेक्ट करना है। ऑल्ट प्रेस करके हम कलर सेलेक्ट करेंगे और न्यू लेयर पर जाके हम क्लिक और ड्रैग करेंगे ऐसे। ब्रश का साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ब्रश का साइज़ कम करके हम क्लिक और ड्रैग करेंगे इस तरफ भी। अब ब्रश का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं और ग्रेडियंट फिल लेयर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ऑल्ट प्रेस करके हम कलर रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे और ब्रश साइज़ कम कर लें और यहाँ से अगेन यही प्रोसीजर करेंगे। आप ग्रेडियंट फिल लेयर के ऊपर क्लिक करें, ऑल्ट प्रेस करें, रेंज सेलेक्ट करें, न्यू लेयर बना लें या जो आपने ऑलरेडी लेयर्स बनाई थी उनके ऊपर क्लिक करके
आप फ्लूइड इफेक्ट बना सकते हैं। अब मूव टूल के ऊपर क्लिक करें और लेयर 3 को क्लिक और ड्रैग करके हम बैक पे ले जाते हैं, यानी इन दोनों लेयर्स के नीचे। अब लेयर 2 को सिलेक्ट करें और क्लिक और ड्रैग करके इसको थोड़ा सा ऐसे सेट कर लें और कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं और इसको रोटेट भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कहाँ पर सेट करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर सेट करता हूँ और एंटर प्रेस कर दें। अब लेयर 3 को सिलेक्ट करें और यहाँ से फिल्टर के मेन्यू में जाएं और ब्लर और गॉसियन ब्लर, और यहाँ से आप वैल्यू दे दें 29-30 तक एंड क्लिक ओके। अब हम अपनी ग्रेडियंट फिल लेयर को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और साइज इंक्रीज करते हैं। कंट्रोल माइनस प्रेस करें या जूम आउट करें। अब कंट्रोल टी दोबारा प्रेस करें और यहाँ से इसका साइज हम सेट कर सकते हैं। लेयर 1 को आप सिलेक्ट करें और उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दें। मैं यहाँ से 90% कर रहा हूँ ताकि मुझे नीचे से थोड़ा से ऑब्जेक्ट्स दिखें। सो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से यू जो है वो प्रॉपर दिखना चाहिए, यानी कि ऊपर की तरफ होना चाहिए। जो टेक्स्ट आपने लिखा था उसकी थंबनेल के ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करें और इरेजर टूल सेलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको ऐसे रिमूव कर दें। एंड देन यू कैन प्रेस कंट्रोल डी फ्रॉम कीबोर्ड, या आप सिलेक्ट के मेन्यू से डी सिलेक्ट कर दें अपनी सिलेक्शन को। थोड़ी सी ओपेसिटी हम और कम करते हैं ताकि प्रॉपर दिखे नीचे से और कि हमने यहाँ से ट्रांसपेरेंट किया हुआ है। अब लेयर 3 को सिलेक्ट करें, ये जो हमने पर्पल और ब्लू का कम्बिनेशन से ये फ्लूइड इफेक्ट बनाया था। अब कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा साइज का इंक्रीज करते हैं और एंटर प्रेस कर दें। सो आर्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। सो हम अब टॉप लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई को प्रेस करते हैं। और अगर आप फोटोशॉप CC 2019 यूज़ कर रहे हैं या 18 यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर कैमरा रॉ फिल्टर होगा, आपने उसको अप्लाई करना है। यहाँ से थोड़ा सा टेम्परेचर हम ब्लू की तरफ लेके जाएंगे, यानी थोड़ा सा ठंडा कर देंगे, और यहाँ से टिंट को थोड़ा सा हम पिंक की तरफ लेके जाएंगे। तो थोड़े से कलर वाइब्रेंट कर लेते हैं और यहाँ से शार्पनर के ऊपर जाएं और थोड़ी सी शार्प कर दें अपनी इमेज को और प्रीसेट्स के ऊपर क्लिक करें। अगर आप ग्रेन्स ऐड करना चाह रहे हैं अपने आर्ट में तो हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओके प्रेस कर दें। सो आवर 3D फ्लूइड इफेक्ट इज़ रेडी। आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। आपने देखा कितना आसान है ये बनाना, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।